अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये टॉपिक पढ़ा था और उसके लास्ट में वीडियो बंद होने की वजह से थोड़ा सा एक टॉपिक लास्ट का हमारा बाकी रह गया था। तो पहले 5 मिनट में हम वो रिकॉर्ड करेंगे, फिर उसके बाद नया टॉपिक आज का शुरू करेंगे। ठीक है। कल हमने पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था वो आखिरी पॉइंट था इनेंशियोमर। हमने कहा कि पास्चर ने जो आइसोमेरिज्म होती है या जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है उसमें एक नई टर्म इनेंशियोमर का इस्तेमाल किया, जिसकी तारीफ हमने ये कहा था कि ऐसे मिरर इमेज कंपाउंड या ऑप्टिकली एक्टिव मिरर इमेज कंपाउंड जो एक दूसरे पर नॉन सुपर इम्पॉसिबल क्या होता है हमने कल पिछले वीडियो में जो है तो ये समझा था। तो इनेंशियोमर लैक्टिक एसिड के, ग्लूकोज के और उसके बाद में जो है तो हमारे 2-क्लोरोब्यूटेन के जो हमने बोर्ड पर बनाया था वो जो है तो हमने पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद हमारे को एक टॉपिक जो दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मुरक्कबात की तश्कील को किस तरह से बयान किया जाता या जाहिर किया जाता, ये हम जो है तो डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 2 फॉर्मूले या 2 प्रोजेक्शन तजवीज़ जिसको कहा जाता है बयान किए गए हैं। एक हावर्ड प्रोजेक्शन भी आता है जो हमने इससे पहले 11 में जो है थोड़ा सा जिक्र किया था, और एक चैप्टर हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल, उसमें हावर्ड प्रोजेक्शन का भी जो है तो हम जिक्र करेंगे। ठीक है। यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन हमारे नए सिलेबस में जो है तो कट हो गया, रिड्यूस हो गया। वेज फॉर्मूला या वेज प्रोजेक्शन जो है तो हमारे को पढ़ना है। ठीक है। फिशर प्रोजेक्शन को बस शॉर्ट में बता रहे हैं 1 मिनट में, क्योंकि ये पढ़ना है हमारे बायोमोलिक्यूल में। तो फिशर प्रोजेक्शन में जो कायरल कार्बन होता है उसको हम स्टार से या एस्टेरिक से जाहिर करते हैं, ये हमने पिछली बार भी पढ़ा था। फिशर फॉर्मूला में 2 लाइंस का, एक वर्टिकल लाइन ये जो आपको दिख रही है खड़ी लाइन, उमूदी लकीर, ये बताती है कार्बन की जंजीर, कार्बन की चेन कितने कार्बन की है इसकी मालूमात देती है। और जो वर्टिकल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है या जो तिरछी लकीर है, जो उफ़क़ी लकीर है, वो बताती है कि आपके कार्बन से कौन कौन से मुतबादिल जुड़े हैं। जैसा 2-क्लोरोब्यूटेन में क्लोरीन और हाइड्रोजन जुड़ा रहता है, इसलिए हमने इसको हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से जो है तो बताया है। ठीक है। और दूसरा जो हमारे को पढ़ना है वेज फॉर्मूला। इसमें क्या किया जाता है कि जो बंदिशें होती है, जब आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को वेज फॉर्मूला में बयान करते हैं तो उसमें मौजूद जो बंदिशें हैं वो प्लेन में है, प्लेन के ऊपर है या प्लेन के नीचे है। इन 3 बंदिशों को अलग अलग तरीकों से बयान किया जाता है। अब प्लेन का मतलब हम बता देते हैं। प्लेन का मतलब होता है सतह, यानी अगर आप कोई स्ट्रक्चर को कागज पे ड्रॉ कर रहे हैं, पेपर पे ड्रॉ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक जो है तो इस तरह से लकीर लेंगे, एक लाइंस खींचेंगे, ये है वो सतह। ठीक है। इसमें ये हो गया इन द प्लेन, यानी सतह के अंदर। अब इसके अंदर जो भी एलिमेंट जुड़े रहेंगे वो सबके सब आएंगे इन द प्लेन, यानी यहां पर अगर CH3 है, यहां अगर CH3 है, तो ये सबके सब सतह में मौजूद है। ठीक है। ड्रॉ करते टाइम की बात कर रहे हैं हम, तो ये सब इन द प्लेन वाले सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो यहां पर भी हमने स्ट्रक्चर बनाया है और इसमें यह बताने की कोशिश की है कि अगर आप 2-क्लोरोब्यूटेन का या कोई भी टेट्राहेड्रल कार्बन का, अगर कंपाउंड में टेट्राहेड्रल कार्बन 4 सतही कार्बन मौजूद है, तो उसमें अरेंजमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कैसे करते हैं। ठीक है। तो यहां पर हमने 2 जो नॉर्मल हमारी डैश बंदिश होती है, डैश मेथड भी हमने पढ़ा था, उसके जरिए से बताया है। ये जो नॉर्मल बंदिश है इसको तस्वुर किया जाता है कि ये इन द प्लेन है, यानी सतह के अंदर मौजूद है, सतह के दरमियान मौजूद है, ऐसा कंसीडर करें आप। ठीक है। दूसरी बंदिश जो है तो जैसे C2H5 हो सकता है ये अबव द प्लेन हो, यानी प्लेन के ऊपर हो, ये सतह हमारी इसके ऊपर जुड़ा हुआ है। तो जो अबव द प्लेन बंदिश होती है उसको थोड़ी डार्क बंदिश से जो है तो हम बताते हैं या वेज फॉर्मूला में उसका इस्तेमाल करते हैं। और ये जो तीसरी बंदिश है जिसको हमने डिसकंटिन्यूअस बंदिश के जरिए, गैर मुसलसल बंदिश के जरिए बताया है, ये होती है बिलो द प्लेन, यानी प्लेन के नीचे। यानी ये जो हाइड्रोजन है ये प्लेन के नीचे वाक़ है,
C2H5 प्लेन के ऊपर वाक़ है और Cl और CH3 ये इन द प्लेन है, यानी सेम ऐसे। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर जनरल इसमें ड्रॉ करूं तो इसको मैं किस तरह से लिखूंगा, चलो कौन कौन सा है, CH3 प्लेन में है, ये कार्बन भी प्लेन में है, इससे जुड़ा हुआ है Cl, ऊपर है C2H5 और नीचे है हाइड्रोजन। ये है वो स्ट्रक्चर। तो इसको हम वेज फार्मूला में 3 मुख्तलिफ तरह की बंदिशों से बयान कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये था हमारा आखिरी टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मॉलिक्यूल का जिक्र किया। एक छोटा सा टॉपिक बच जाता है, वो इसलिए हम बता दे रहे हैं यहाँ पर कि अभी जो पेपर हुआ 2020 का केमिस्ट्री का, उसमें ये सवाल आया था। जैसे हमने कायरल कार्बन पढ़ा है कि उसको हम स्टार से बताते हैं, तो कायरल कार्बन का इस्तेमाल करके आप उस कंपाउंड के पॉसिबल आइसोमर कितने हो सकते हैं, इसका जो है तो जिक्र कर सकते हैं या उसकी मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके लिए एक ज़ाब्ता जरूर दिया जाता है, यानी यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, नंबर ऑफ आइसोमर कायरल कार्बन की बिना पे, नंबर ऑफ आइसोमर जो ऑटोमेटिकली ऑप्टिकल आइसोमर में ही आएगा। उसके लिए ज़ाब्ता है 2n, 2 की पावर n, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। इसकी 2 मिसालें मैं दे रहा हूं। एक जो हमने पढ़ा है कि 2 क्लोरोब्यूटेन में एक ही कायरल रहता है, यानी n की जगह आप 1 रखेंगे, यानी उसके पॉसिबल आइसोमर कितने हो सकते हैं, 2। ठीक है, जो हमने L2 क्लोरोब्यूटेन और D2 क्लोरोब्यूटेन डेक्सट्रोरोटेटरी और लियोरोटेटरी इस सेंस में बयान किया था। दूसरी मिसाल जो है तो हम देना चाह रहे हैं ग्लूकोज की। यह आया था सवाल पेपर में भी कि ग्लूकोज में नंबर ऑफ आइसोमर कितने होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर कितने होते हैं, या स्टेरियो आइसोमर कितने होते हैं। तो हम निकालते हैं 2 इसकी पावर n जो ग्लूकोज होता है उसमें 4 जो है तो कायरल कार्बन मौजूद होते हैं, यानी 2 इसकी कुवत 4, यानी टोटल हो गए 16 पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर या ऑप्टिकल आइसोमर रखता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल। तो ये सवाल आया था अभी 1 नंबर के लिए एग्जाम में। ठीक है, अब आपके जहन में ये आएगा कि हमने जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ा है उसमें हम 8 पॉसिबल आइसोमर का जो है तो जिक्र कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि 8 उसमें पॉसिबल स्टेरियो आइसोमर होते हैं, जिसके नाम मुख्तलिफ तरह के होते हैं। टेलोज होता है, एनोज होता है, ठीक है, गैलेक्टोज होता है। तो मुख्तलिफ तरह के गैलोस करके जो तो उसमें आइसोमर होता है डी और एल की बिना पर। तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर 16 जो ग्लूकोज के पॉसिबल आइसोमर हैं वो अभी आपको फ्लैश हो रहे होंगे, और इसके बाद आपको 8 डी सीरीज की बिना पर ग्लूकोज के पॉसिबल आइसोमर के नाम और उनके स्ट्रक्चर अभी आपके स्क्रीन पर जो है तो फ्लैश हो रहे होंगे। उसको आप देखें और आपके जहन में रखें। ठीक है, चलो ये तो था हमारा आखिरी पॉइंट रह गया था एक, जो वो हमने बयान किया है। उसके बाद हमारे को आज जो पढ़ना है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। ठीक है, अदल बदल मरकजा पसंद तामुल, ये हमारे को पढ़ना है। और इसको पढ़ने के लिए हम एक पहले जनरल रिएक्शन और फिर हमारे नए सिलेबस में जो 8 एग्जाम्पल दिया गया है वो हम बयान करेंगे। जनरल एग्जाम्पल में क्या आता है कि अगर आप ले अल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, तो आप सभी जानते, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर होता है आमतौर पर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज वाला जो है तो मरकजा पसंद होता है, निगेटिव चार्ज वाला, क्योंकि ये लाइक करेगा मरकजे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, करेक्ट कर लिया, मरकजे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर रहेगा मनफी बार। जब आप अल्किल हैलाइड का अमल कराते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो यहां से बंदिश टूटती, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। अब आप हेलोजन जाएगा न्यूक्लियोफाइल की जगह और न्यूक्लियोफाइल आएगा हेलोजन की जगह, यानी
ये दोनों एक दूसरे की एक्सचेंज करेंगे या रिप्लेस करेंगे। अगर रिप्लेस करते हैं तो ये बन गया R बॉन्ड NU मतलब न्यूक्लियोफाइल। हम एग्जाम्पल में इसकी मुख्तलिफ तरह की मिसालें जो है तो इस्तेमाल करेंगे। और प्लस यहां पर है हमारे पास में X निगेटिव। ये X निगेटिव जो निकला इसको कहा जाता है लिविंग ग्रुप। लिविंग मतलब छोड़कर जाने वाला ग्रुप। ठीक है, तो इसमें रिप्लेस हो रहा है, यानी ये मरकज़ा पसंद है और इसका अदल बदल हो रहा है, ये भी मरकज़ा पसंद है, इन दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, इसलिए इस अमल को आप कहते हैं अदल बदल मरकज़ा पसंद तामुल। ठीक है, इसमें मैं जो बोल रहा था आपको 8 अलग अलग तरह के अमल हमारे को पढ़ना है, जिसमें पहला हमारे को दिया गया है एक्शन ऑफ अल्कली, यानी असास का अमल। असास का अमल एक जनरल एग्जांपल और उसकी एक मिसाल, ऐसे दो मिसालें जो है तो हम लेंगे। यानी R बॉन्ड X, अल्कली आप ले सकते हैं NaOH, ये लेंगे आप आबी, अदल बदल तामुल में आबी NaOH का या KOH का इस्तेमाल किया जाता है। इसको करेंगे गरम, पता है आपको, यहाँ से बंदिश टूटेंगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहाँ से बंदिश टूटेंगे, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। ये OH ग्रुप रिप्लेस होगा हेलोजन से और हेलोजन जाएगा OH की जगह, यानी R बॉन्ड OH प्लस NaX, यानी आपको अल्कोहल ये कंपाउंड तैयार हो गया। सवाल नंबर 1, क्या ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है? हाँ, एक और चीज, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को शॉर्ट में SN रिएक्शन भी कहा जाता है। ओके, तो अल्कोहल आपको हासिल हो गया, तो बिल्कुल है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है ये, क्योंकि इसमें मरकज़ा पसंद एक्सचेंज हो रहा है। इसकी अगर हम एक एग्जांपल ले, यानी CH3 बॉन्ड Br मिथिल ब्रोमाइड, इसका अमल अब कराए हम KOH के साथ। ये लेंगे आबी, इसको करेंगे गरम, तो नतीजे में सेम, यहाँ से बंदिश टूटेगी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहाँ से बंदिश टूटी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। OH ग्रुप जाएगा Br की जगह, Br आएगा OH की जगह, यानी ब्रोमीन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ये दोनों अपने मुकाम को तब्दील करेंगे, आपस में अदल बदल अमल जाहिर करेंगे और नतीजे में आपको CH3 बॉन्ड OH यानी कि मिथिल अल्कोहल और प्लस के Br पोटेशियम ब्रोमाइड आपको हासिल हो जाएगा। फिर वही सवाल कि क्या ये अदल बदल तामुल है? तो आप कहेंगे बिल्कुल है। ठीक है, ये थी पहली मिसाल। दूसरी जो एग्जांपल हमारे को दिया गया है ये नेम रिएक्शन में भी आती है। दूसरा, एक्शन ऑफ मेटल अल्क ऑक्साइड, इसको कहा जाता है विलियमसन सिंथेसिस या इथेरिफिकेशन, इथर साजी भी जो है तो आप इसको कह सकते हैं। यानी तीन नाम जो है तो हम बयान कर रहे हैं। इसकी भी दो मिसालें लेंगे, यानी आपने लिए R बॉन्ड Cl, साथ में लिए मेटल अल्क ऑक्साइड यानी सोडियम O और अल्किल ग्रुप, ये होता है मेटल अल्क ऑक्साइड। इसको जब आप गर्म करेंगे तो नतीजे में यहां से सोडियम निकलेगा, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव, यहां से हेलोजन निकलेगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। देखो अदल बदल कराना है किसका? न्यूक्लियोफाइल का। ये है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव, ये जाएगा इसकी जगह, ये आएगा इसकी जगह, यानी R बॉन्ड O बॉन्ड R ये होते हैं इथर, प्लस यहाँ पर है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव यानी NaCl। देखो विलियमसन सिंथेसिस क्यों कहा जा रहा? साइजा के नाम पर है, नेम रिएक्शन में आता है। इथर साजी क्यों कहा जा रहा? इथेरिफिकेशन, क्योंकि इसमें अल्किल हैलाइड और मेटल अल्क ऑक्साइड का इस्तेमाल करके आपने इथर तैयार किया है। एक एग्जांपल ले रहा हूं इसकी कि अगर आपने लिए इथिल ब्रोमाइड और साथ में लिए आपने सोडियम मिथो ऑक्साइड, सोडियम मिथ ऑक्साइड, तो नतीजे में यहां से बंदिश टूटी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहां से बंदिश टूटी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव। ये है मरकज़ा पसंद, ये है मरकज़ा पसंद, ये दोनों आपस में एक्सचेंज होंगे,
और नतीजे में आपको कंपाउंड हासिल होंगे। देखो CH3 बॉन्ड O और इससे जुड़ जाएगा C2H5 प्लस यहाँ पर था Na और Br यानी NaBr। ये है इथिल मिथिल ईथर या मिथॉक्सी इथेन IUPAC नाम। ये कंपाउंड जो है तो आपको हासिल हो जाएगा। चलो ये था दूसरा अमल। तीसरा अमल जो है हमारे को दिया गया है, इसी का छोटा भाई ईस्टेरिफिकेशन, एक्शन ऑफ मेटल ईस्टर। ईस्टेरिफिकेशन यानी आपको ईस्टर तैयार करना है, और ईस्टर क्या होते हैं, ये वाले तफावली ग्रुप। ओके, तो आपने लिए दोबारा से अल्किल हैलाइड, इसके साथ में लिए यहाँ सिल्वर एसीटेट की एग्जांपल है, इसलिए हम भी सिल्वर एसीटेट ही जो है तो बोल रहे हैं। सिल्वर एसीटेट, इसको किए आपने गर्म, तो नतीजे में यहां से बंदिश टूटेगी, इस पे नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहां से बंदिश टूटी, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों आपस में होंगे एक्सचेंज, और नतीजे में आपको R बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R, ये है ईस्टर प्लस यहाँ पर है Ag और X। ईस्टर आपको हासिल होगा, इसलिए इस अमल को ईस्टेरिफिकेशन भी कहा जाता है। एक एग्जांपल ले लेते, यानी CH3 बॉन्ड Cl मिथिल क्लोराइड, और साथ में लिए आपने सिल्वर एसीटेट। सिल्वर एसीटेट, सिल्वर Ag मतलब सिल्वर, और ये एसीटेट ग्रुप, इसलिए सिल्वर एसीटेट। जब इसको आपने हीट किए, गर्म किए, तो नतीजे में बंदिश यहाँ से टूटी, एक यहाँ से टूटी, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये है मरकज़ा पसंद, ये है मरकज़ा पसंद, ये जाएगा इसकी जगह और क्लोरीन जाएगा इसकी जगह, जगह तब्दील कर रहे हैं हम। तो नतीजे में आपको CH3 बॉन्ड O बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 प्लस यहाँ पर Ag पॉजिटिव Cl नेगेटिव, यानी AgCl आपको हासिल हो जाएंगे। इसका नाम है डायमिथिल ईस्टर। डायमिथिल ईस्टर जो है तो आपको क्या हो गए हैं, हासिल हो गए हैं। ठीक है, ये था तीसरा अमल। अगर हम बात करें चौथे अमल की, एक जैसी रिएक्शन है पूरे, हाँ, तो आप एक रिएक्शन अगर याद रख ले तो आपके जहन में रह जाएगा। चौथा अमल है एक्शन ऑफ अमोनिया या अमोनोलेसिस। अमोनोलेसिस यानी अमोनिया का अमाइन में टूटना, यह कहलाता है अमोनोलेसिस। इसकी मिसाल तो आप लेंगे दोबारा से अल्किल हैलाइड, साथ में लेंगे अमोनिया, आसानी के लिए उसको हम ऐसे लिखते हैं अल्कोहली अमोनिया। इसको करेंगे आप जब गर्म यानी हरारत देंगे, तो नतीजे में यहाँ से बंदिश टूटेगी, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से बंदिश टूटी, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ये है मरकज़ा पसंद, ये है मरकज़ा पसंद, ये दोनों आपस में तब्दील होंगे यानी अदल बदल करेंगे, और नतीजे में NH2 जुड़ेगा अल्किल ग्रुप से, यानी R बॉन्ड NH2। चौथा अमाइन, ठीक है, अमाइन ये आपको हासिल हो गए, प्लस हाइड्रोजन से जुड़ा हेलोजन यानी HX, हाइड्रोजन हैलाइड आपको जो है तो हासिल हो जाएगी। ठीक है, इसकी अगर हम मिसाल ले, यानी आपने लिए दोबारा से C2H5 बॉन्ड आयोडीन लेते हैं, फिर HI का मसला आ जाएगा, ब्रोमीन ज्यादा बेहतर है। HI रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये हमने कहा, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए ब्रोमीन बेहतर है। हमने लिए दोबारा से अमोनिया अल्कोहली, इसको किए गरम, तो नतीजे में यहाँ से बंदिश टूटी, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ से बंदिश टूटी, इस पर पॉजिटिव, इस पर नेगेटिव। ये दोनों है मरकज़ा पसंद, ये आपस में अपनी जगह को तब्दील करेंगे, NH2 जुड़ेगा C2H5 से, तो नतीजे में अमाइन। हाँ, एक और चीज बता देते, H पॉजिटिव, इससे जुड़ेगा ब्रोमीन यानी कि HBr, ये है इथिल अमाइन। ठीक है, दो सवाल, क्या ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है? तो बिल्कुल है, समझ में आ ही रहा होगा आपके। ठीक है, और दूसरा, क्या ये अमोनोलिसिस है? हमने अमोनोलिसिस की तारीफ कहा कि अमोनिया का अमाइन में तब्दील होना या टूटना अमोनोलिसिस कहलाता है। तो ये अमोनिया अमाइन जो है तो आपको हासिल हो गए हैं।
ठीक है, ये था चौथा अमल। पांचवा अमल जो हमारे को दिया हुआ है एक्शन ऑफ पोटेशियम साइनाइड। पांचवा और छठा अमल एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। एक्शन ऑफ KCl यानी आपने लिए R बॉन्ड X, इसके साथ में लिए Cl और इसको किए गरम, ये थे अल्कोहल। ठीक है, तो अमल सेम, यहां से बंदिश टूटी, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहां से बंदिश टूटी, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव। ये साइनाइड मरकज़ा पसंद है, हेलोजन भी मरकज़ा पसंद है। ये दोनों आपस में बंदिश एक्सचेंज होंगे, तब्दील होंगे, अदल बदल होंगे और नतीजे में आपको R बॉन्ड Cl यानी कि अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल आपको हासिल हो जाएगा, प्लस KX यानी पोटेशियम हैलाइड आपको हासिल हो जाएंगे। एग्जाम्पल अगर हम ले तो CH3 बॉन्ड I, आयोडीन की मिसाल ले लेते, प्लस इसके साथ में आपने लिए KCl अल्कोहल, इसको किए दोनों को गरम। ठीक है, थ्योरी भी बोल देते हैं हम, आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ती है। तो मिथिल आयोडाइड को अल्कोहली पोटेशियम साइनाइड के साथ हरारत दी जाए तो मरकज़ा पसंद अदल बदल तामुल के नतीजे में, मरकज़ा पसंद इस तरह से, ये इसकी जगह जाएगा, ये आएगा इसकी जगह, नतीजे में आपको मिथिल साइनाइड या मिथिल नाइट्राइल और आई है, आयोडीन है इसलिए पोटेशियम आयोडाइड, ये है मिथिल साइनाइड या नाइट्राइल आपको हासिल होते हैं। तो थ्योरी भी हमने बयान किया है। ठीक है, पांचवा अमल। छठा अमल जो हमारे को दिया हुआ है एक्शन ऑफ सिल्वर साइनाइड यानी AgCl। इसका अमल कैसे बयान करेंगे, यहां आप याद रखें कि जब सिल्वर साइनाइड होता है तो जो अदल बदल अमल होता है उसमें आप कार्बन की तरफ से बंदिश टूटती है, लेकिन जो बंदिश बनाने का काम है वो अंजाम देता है नाइट्रोजन यानी के सिल्वर साइनाइड। बंदिश तो यहां से टूटेगी, इसके ऊपर निगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये आपने इस्तेमाल किए दोबारा से अल्कोहली, इसको किए गरम, हीट दिए आपने, तो बंदिश तो कार्बन तोड़ेगा। ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन, क्योंकि आप जानते हैं नोबल मेटल के अंदर आता है, तो इसको बंदिश आसानी से नहीं टूटती है, नाइट्रोजन इसकी हेल्प करता है, इसलिए जब बंदिश बनती है तो नाइट्रोजन के जरिए से बंदिश बनती है। ये चीज आप याद रखें, यानी यहाँ पर R बॉन्ड NC मतलब आइसो साइनाइड या आइसोनाइट्राइल, ये कंपाउंड आपको हासिल होगा, प्लस AgX। ठीक है, मिसाल ले लेते, आपने लिए दोबारा से C2H5 बॉन्ड Br यानी इथिल ब्रोमाइड, साथ में लिए सिल्वर साइनाइड अल्कोहली। ठीक है, इसको किए गरम, हरारत दिए, तो नतीजे में बंदिश तो कार्बन तोड़ेगा, लेकिन जो नई बंदिश बनेगी वो बनाएगा नाइट्रोजन ड्यू टू नेचर ऑफ नोबल मेटल। ठीक है, इतना याद रखें आप, या डायरेक्ट याद रखें तो चल जाएगा, ये जाएगा इसकी जगह, ये जाएगा इसकी जगह, तो नतीजे में C2H5 बॉन्ड NC यानी इथिल आइसोसाइनाइड या इथिल आइसोनाइट्राइल आपको हासिल हो जाएगा, प्लस AgBr सिल्वर ब्रोमाइड आपको हासिल हो जाएगा। ठीक है, ये था छठा अमल। ठीक है, आसान है, ये चेंजेस बस याद रखें आप। सातवां अमल जो है तुम्हारे को दिया गया है एक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट। सातवां और आठवां अमल सेम ही है, एक्शन ऑफ पोटेशियम नाइट्राइट KNO2 यानी आपने लिए R बॉन्ड X, साथ में लिए पोटेशियम नाइट्राइट। ठीक है, जब दोनों का अमल किए तो बंदिश यहां से टूटी, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, बंदिश यहां से टूटी, इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, ये है मरकज़ा पसंद, ये है मरकज़ा पसंद, ये आएगा हेलोजन जाएगा नाइट्रो ग्रुप की जगह और नाइट्रो ग्रुप आएगा हेलोजन की जगह, तो नतीजे में R बॉन्ड O N डबल बॉन्ड O प्लस K पॉजिटिव X निगेटिव यानी KX। इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं R बॉन्ड NO2 यानी नाइट्रो अल्केन।
या बुक में इसका नाम जो है तो अल्कील नाइट्राइट ये भी जो है तो दिया हुआ है। आपको नाइट्रो से आसानी से याद रह जाता, नाइट्रो से याद रखें। ठीक है, इसकी मिसाल ले लेते हैं, अब वो ये सिंपल। ठीक है, 8वां और आखिरी अमल, एक्शन ऑफ सिल्वर नाइट्राइट यानी AgNO2। ठीक है, यहां पर अमल कैसे, इसकी मिसाल ले लेते हैं हम। CH3 बॉन्ड Cl, साथ में लिए आपने सिल्वर नाइट्राइट, आसानी के लिए ऐसा लिख रहे हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन से भी लिख सकते हैं। जब दोनों का अमल किए तो यहाँ से हेलोजन निकला, इस पर निगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहाँ से सिल्वर निकला, इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, और यहाँ पर फिर बंदिश बनेगी जो है तो CH3 से, तो नतीजे में डायरेक्ट लिखता हूँ मैं CH3 बॉन्ड NO2 यानी नाइट्रोमीथेन आपको हासिल हो जाएगा, प्लस AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड आपको हासिल हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 8 मुख्तलिफ तरह के जो है तो अमल है जिसका इस्तेमाल करके हम सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को बयान कर सकते हैं। एक 9वां अमल इजाफी तौर पर, क्योंकि पुराने सिलेबस में जो है तो ये दिया हुआ था, आगे अल्कोहल पढ़ेंगे हम, उसमें जो है तो आएगा, फिर खत्म करते हैं। 9वां अमल है एक्शन ऑफ मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड, नम सिल्वर ऑक्साइड का अमल। तो पहले एक चीज याद रख लिया, नम सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O प्लस H2, जब ये दोनों को आप मिलाते हैं, ये है नम सिल्वर, मॉइस्ट मतलब नम, नम यानी पानी, सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O। जब इन दोनों का अमल करते हैं तो नतीजे में दो मॉलिक्यूल AgOH यानी सिल्वर हाइड्रोक्साइड के आपको हासिल होते हैं। यानी आप लेंगे अगर मिथिल आयोडाइड, ठीक है, साथ में लिए आपने AgOH, लेकिन एक्चुअल में आपने अमल करा है किसके साथ, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ। ये नम मतलब पानी, मीनिंग यहाँ पर पानी से है, और सिल्वर ऑक्साइड यानी Ag2O। इन दोनों ने अमल करके AgOH बनाए। अमल है आसान, इससे बंदिश टूटेंगी, आयोडीन पे नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, यहाँ से बंदिश टूटी, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव, ये है न्यूक्लियोफाइल, ये है न्यूक्लियोफाइल, यानी ये दोनों आपस में होंगे एक्सचेंज सब्स्टिट्यूट, तो नतीजे में आपको CH3 बॉन्ड OH यानी मिथिल अल्कोहल प्लस AgI यानी कि सिल्वर आयोडाइड आपको हासिल हो जाएगा। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ये मिसाल है, इसलिए हमने यहाँ पर बयान कर दिया। आने वाले चैप्टर अल्कोहल में जो है तो हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये 8 रिएक्शन आपके समझ में आए होंगे। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में 8 एग्जाम्पल हमारे को दिया गया था। इसके बाद के वीडियो में जो है तो हम इसकी मैकेनिज्म कि भाई अमल किस तरह से होता है ये जो है तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज।